तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन आर्मी जितने भी लवर हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं एज ए ऑफिसर। तो एक बड़ा प्रश्न होता है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी ऑफिसर रैंक के हमारे पास सर ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो हम मेजरली जो ऑप्शन सुनते हैं वो एनडीए के तौर पे नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका फॉर्म आप तेजी के साथ भर रहे हैं और आपको 1 सितंबर में इसके एग्जाम में अपीयर होना है। दूसरा ऑप्शन आप सुनते हैं सीडीएस के तौर पे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जितने भी हमारे ग्रेजुएट पास्ड आउट हैं या अपीयरिंग हैं, जैसे 10+2 पास्ड आउट एंड अपीयरिंग एनडीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सीडीएस में भी पास्ड आउट या अपीयरिंग दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई करके इंडियन आर्मी का हिस्सा बनते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के माध्यम से। पहले फिर आता है आपका टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जो एग्जैक्टली उन सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए होता है जिन्होंने बीटेक फाइनल ईयर में अपना कदम रख दिया है। उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के माध्यम से इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन में जाने के लिए। और पहले एसएससी टेक अपने आप में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, सभी बीटेक कैंडिडेट जो कंप्लीट कर चुके हैं अपीयरिंग में हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, साल में 2 बार, साल में 2 बार, साल में 2 बार, साल में 2 बार। तो एग्जैक्टली ये अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से अभी तक आपने सुना होगा कि आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन जाते हैं। और एग्जैक्टली ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बैक टू बैक फॉर्म आ रहे हैं, आप इनको फिल कर रहे हैं और जबरदस्त प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। सभी एनडीए सीरीज कैंडिडेट से कहना चाहूँगा कि एग्जैक्टली ये सबसे बेहतरीन टाइम है फॉर्म फिल करने का और हमारे साथ 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच का हिस्सा बनने का, जिसमें गारंटीड हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं और एग्जैक्टली आपको आर्म फोर्स का हम हिस्सा बनाएंगे। बट इन सब के बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न आया, क्या सर इस माध्यम के अलावा कोई और भी माध्यम है जिससे आर्मी में सर ऑफिसर रैंक पे जाया जा सके? तो बच्चों का एक बड़ा सा प्रश्न रहता है, क्या सर जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट भी इंडियन आर्मी में एज ए ऑफिसर जा सकता है? ये बड़ा क्वेश्चन है। देश के अंदर मैं जानता हूँ लाखों लाख बच्चे, 10 लाख से बच्चे जेई मेन एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अब उनका प्रश्न ये है कि सर जेई मेन एग्जाम मैंने दिया है, तो क्या जेई मेन एग्जाम के माध्यम से भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर बना जा सकता है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल बना जा सकता है जेई मेन के माध्यम से। किस तरह से बना जा सकता है, इस डिटेल को अब ध्यान से देख लेते हैं। एग्जैक्टली मैं आर्मी टीएस 10+2 की बात कर रहा हूँ, आर्मी टेक्निकल एंड स्कीम जो कि 10+2 लेवल पे है, जिसका फॉर्म फिलिंग 13 में से शुरू हो गया। अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो फटाफट जाइए, 13 में से फॉर्म भरा जा रहा है। 13 जून तक ही ये फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी आपकी है। इसके लेकर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मोटा मोटा 16.5 से लेकर 19.5 साल तक, बट जो अप्लाइंग एज इसके लिए कही जाती है 16 से 19 तक। दैट मीन आप 16 ईयर के हो चुके हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं और अप टू 19 ईयर्स तक आपकी एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने की, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट जो होती है 16.5 से 19.5 एग्जैक्ट 6 महीने बाद, ठीक है ना, आप इसके लिए बिल्कुल ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। एजुकेशन की बात करें 10+2 आपका होना चाहिए। पीसीएम ग्रुप में 60% एग्रीगेट होना बहुत ज़रूरी। 60% एग्रीगेट से मतलब है कि मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तीनों मिला के 60 होना चाहिए। दैट मीन किसी में कम ज़्यादा भी हो सकता है, मैथ में 70 हुआ, फिजिक्स में 55 हो गया, बट आपका केमिस्ट्री में 75 है। सब कुछ जोड़ करके आपका 60% या 60% से अबव होना चाहिए। और जेई मेंस में आपकी जो एग्जैक्टली रैंक है वो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक की रैंक के बीच आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई करिए। इससे अबव रैंक है तब भी मैं कहूँगा ज़रूर अप्लाई करिए, शॉर्ट लिस्टिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और कमाल की बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में केवल जेई में आपका अपीयर होना ज़रूरी है, बोर्ड में 60% जैसे मैंने बोला एग्रीगेट होना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट एसएसबी में जाते हैं, आपको किसी भी तरह के रिटन एग्जाम को यहाँ फेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी कैंडिडेट तैयार हो जाएं कमर कस के। आपके एसएसबी डेट को लेकर भी मैंने स्पेशल अपडेट दे दी है कि अगस्त से आपके डेट्स आ जाएंगे। और एग्जैक्टली अगर वाकई में इस फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं और चाहते हैं इंडियन आर्मी में एज ए ऑफिसर, एज इंजीनियर आप जाना, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कुछ होने तक जो मेरे लाखों लाख बच्चों ने अभी जेई का एग्जाम मेन का दिया हुआ है। फॉर्म अप्लाई करिए और फटाफट आइए एमकेसी के एसएसबी के बेस्ट प्लान में, जिसमें हमने 90 डेज एसएसबी प्लान दिया हुआ है, जहां हम आपके कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, जनरल अवेयरनेस हर प्रोस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। कैसे किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आप साल भर 6 महीने मेहनत करते हैं, तब जाके उसके रिटन को आप क्वालिफाई करते हो, यूपीएससी हो, जेई हो, कोई भी। उसी तरीके एसएसबी में अपने आप को श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए एक ड्यूरेशन आपको हमें देनी होगी, जहां आप 14 दिन से 30 दिन, 30 दिन से आप 45 दिन, 60 दिन, आप 75 दिन, 90 डेज तक हमको समय दीजिए, जहां हम आपकी पर्सनैलिटी पे एक्चुअल में काम कर सकें और आपके रिकमेंडेशन को श्योर शॉर्ट कर सकें। बिल्कुल 90 डेज हमारा श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन का बैच है। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ ऑफिसर्स की है जो एग्जैक्टली 1 to 1 आपको गाइड कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और आपके पर्सनैलिटी को अप टू द मार्क कर रहे हैं। तो ये गारंटीड रिकमेंडेशन बैच है। तो आप भी क्यों इंतजार कर रहे हैं, फटाफट उठाइए, फ़ोन करिए, कॉल हमें 9696330033 पर और कॉल करके हमारे स्पेशल श्योर शॉर्ट टीएस एंट्री में रेकमेंडेड बैच का हिस्सा बनिए। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर भरिए और इंडियन आर्मी का हिस्सा आपको बनना है एज ऑफिसर, तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर चुनिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।